नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना कहर के चलते हुए लॉकडाउन के बाद अब आम जनता का रोजगार लगभग समाप्त होने से उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऊपर से प्रतिमाह बच्चों की भारी भरकम फीस के बोझ ने तो उनकी कमर ही तोड़ दी है। वहीं दूसरी ओर निजी स्कूल संचालकों के सामने फीस के अभाव में अपने अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रतिमाह दिया जाने वाला करोड़ों रुपए वेतन और साथ ही स्कूल में वाहनों के कर्ज का बोझ बड़ी मुसीबत बना हुआ है, जिसको लेकर बनारस के निजी स्कूलों ने अपने एसोसिएशन के माध्यम से सूबे की योगी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहीं बनारस के कुछ स्कूल संचालक एक और ऑनलाइन क्लास चलाकर सरकार के फरमान की परवाह किए बिना अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव बनाकर वसूली करने में कुछ हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। बनारस की मीडिया को इन महीनों में विभिन्न कोचिंग संस्थानों और स्कूलों से विज्ञापन के नाम पर करोड़ों का कारोबार मिलता रहा। लॉकडाउन के चलते अब उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही है। विज्ञापन के अभाव में बौखलाई मीडिया को अब स्कूल संचालकों का मतभेद भी घमासान नजर आ रहा है। क्लाउड टाइम्स ने बनारस के मीडिया की खबरों में स्कूल संचालकों के बीच मचे घमासान की जब पड़ताल किया तो ज्ञात हुआ कि थोड़े बहुत मतभेद के साथ आज भी बनारस के निजी स्कूल संचालक एसोसिएशन के साथ हैं। क्लाउड टाइम्स डिजिटल मीडिया ने सबकी खबर लें, सबको खबर देके इस महामंत्र को आत्मसात करते हुए लगातार बनारस के स्कूल संचालकों से सीधी बात में उनका पक्ष लेकर अपने लाखों दर्शकों के सामने प्रसारित करने का प्रयास किया ताकि सच जिंदा रहे। देखिए क्या कह रहे हैं बनारस के स्कूल संचालक। इस वक्त हमारे साथ हैं स्वामी अतुलानंद रत्ना परिषद वाराणसी के सचिव व पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राहुल सिंह। आइए जानते हैं लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में आपके विद्यालय का संचालन कैसे हो रहा है। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साक्षात्कार लेने के लिए। और विकट परिस्थिति है, मैं मानता हूँ। जिस दिन लॉकडाउन घोषित हुआ था उसी दिन हमारे इस विद्यालय के अनुभवी शिक्षकों ने 3 दिन के अंदर ये निर्णय लिया कि हम ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। हमारे विद्यालय के शिक्षक और बच्चे लॉकडाउन के 3 दिन के बाद ही परीक्षा ऑनलाइन जो है प्रणाली से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और यद्यपि किताबें मिलने में कठिनाई हुई, पर हमने जो है अपने बुक सेलर्स के सहयोग से उन किताबों को PDF में कन्वर्ट करा के सभी बच्चों को भेज दिया है। और ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि किसी को कठिनाई ना हो। जो सुदूर क्षेत्र के रहने वाले बच्चे हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से उनका शिक्षण का जो भी पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है उसके हिसाब से उनको भेजा जा रहा है शिक्षण सामग्री। सचिव सर, इस वक्त अभिभावकों के सामने फीस को लेकर निजी स्कूलों पर भारी दबाव है। उसके अलावा एडवांस फीस भी नहीं लेने की बात सामने आ रही है। सरकार ने ट्रांसपोर्ट फीस भी लेने से मना किया है, जिसको लेकर भ्रम की स्थिति है। इस बारे में आप अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे? मैंने वीडियो संदेश के माध्यम से, लिखित संदेश के माध्यम से अपने ही नहीं पूरे पूर्वांचल के जितने भी अभिभावक हैं, देखिए पहला रिश्ता किसी भी विद्यालय का उसके अभिभावक से होता है। शासन, प्रशासन या कोई अन्य व्यक्ति बताए कि नहीं आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो ये हमारे अभिभावक और विद्यालय एक परिवार है और परिवार के बीच का मामला है। हम भी उनके दुख दर्द से वाकिफ़ हैं, समझते हैं उनकी तकलीफ़ को। तो मैंने बड़ी मार्मिक अपील की थी कि जो सक्षम हैं वो अपनी फीस समय से जमा कर दें। किसी के ऊपर कितना जमा करना है इसका कोई दबाव नहीं है। जिसके पास जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से जमा करें, क्योंकि ये स्ववित्त पोषित विद्यालय है और पूरी तरह से ये अभिभावक द्वारा दिए गए शुल्क से ही इसकी व्यवस्था चलती है। हमें कहीं से कोई एड नहीं मिलती है। वो देंगे, उसी अनुसार हम भी अपने हमारे यहाँ जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनका भुगतान करेंगे और विद्यालय की अन्य व्यवस्थाएँ चलती रहेंगी। पूर्वांचल के किसी भी विद्यालय ने अभिभावक के ऊपर दबाव नहीं बनाया। सरकार कही है, अच्छी बात है। अगर सरकार नहीं भी कहती तो हम अपने अभिभावकों के साथ हैं और इसका आप चाहें तो ओपन सर्वे भी करा सकते हैं। किसी अभिभावक को हमने दबाव नहीं बनाया। रही बात ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस की, तो परिवहन केवल डीजल से ही नहीं परिवहन चलता है। इसमें हर बस में 2 कर्मचारी होते हैं। इसके अतिरिक्त हर बस का इंश्योरेंस होता है, टैक्स होता है, परमिट है, फिटनेस है। बहुत सारे ऐसे शुल्क हैं जो रेगुलर हमें देने ही पड़ते हैं। तो उसका खर्च लगभग 70% आता है। मैंने अपने अभिभावकों से और सरकार से भी इसकी विनती की है। पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन की ओर से सभी पदाधिकारियों ने मिलकर मुख्यमंत्री जी से एक मांग की है कि यदि संभव हो तो हमें 50% तक लेने की छूट दी जाए।
यदि नहीं संभव है, ऐसा सरकार ने कोई निर्णय ले लिया है, तो हम कितनी भी कठिनाई आए हम उसके साथ अपने अभिभावकों के साथ हंसते हुए ही मिलेंगे और उसको चाहेंगे कि नहीं हम भी निभाएं, उनकी तकलीफ में उनके साथ सहभागी बने। पिछले दिनों स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक के त्यागपत्र को लेकर काफी बवाल मचा था। उन्होंने अपना त्यागपत्र वापस ले लिया है, पूरा मामला क्या था? अशोक जी, त्यागपत्र उन्होंने कभी दिया ही नहीं था। वाराणसी के एक प्रमुख हिंदी दैनिक में एक खबर जरूर आ गई। उन्होंने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है मधोक साहब ने, लेकिन लिखित में उन्होंने कोई त्यागपत्र नहीं दिया था। वो ग्रुप में जुड़े थे, किन्हीं बातों से उनको ऐसा लगा कि स्कूल के लोग उनकी बात नहीं मान रहे हैं, किसी स्कूल से उनको नाराज़गी थी, उस बात को नहीं मान रहे, उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया और शाम तक सारे पदाधिकारी उनसे बात किए और वो हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं। पूरा विद्यालय, पूर्वांचल का हर विद्यालय उनका सम्मान करता है। उनको हम कभी छोड़ के जाने नहीं देंगे जब तक कि वो रिटायरमेंट लेंगे और बाकायदा रिटायरमेंट लेंगे और जो योग्य व्यक्ति होगा उसको चुनेंगे, अध्यक्ष बनाएंगे, तभी उनको मौका मिलेगा। इतनी आसानी से उनको हम जाने नहीं देंगे। स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष होने की वजह से आपसे एक बड़ा सवाल है कि आपके एक पदाधिकारी हैं जिनके बारे में लगातार शिकायत है कि वे बिना मान्यता प्राप्त के स्कूलों का फॉर्म भरवा करके प्रति वर्ष करोड़ों कमाते हैं। ऐसे में सूबे की योगी सरकार से स्कूल एसोसिएशन द्वारा मदद की गुहार लगाना कहाँ तक जायज है? नहीं, ये सरासर गलत है। अगर हमारे बीच का हमारा कोई सहयोगी ऐसा कार्य कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं कतई उसका साथ नहीं दूंगा। राज इंग्लिश स्कूल के हैं वो मालिक और आप यहाँ सचिव हैं। जग जाहिर है कि 800 सुपर बच्चों का इंटरव्यू उन्होंने इस बार फॉर्म भरवाया है। तो क्या 800 बच्चों को फॉर्म भरवाने के बदले उनके पास टीचर भी नहीं है? ऐसे में वो आपके पदाधिकारी हैं। देखिए, एसोसिएशन में कई बार ऐसा होता है कि मंत्री बन जाता है, बाद में उसकी कोई करप्शन की न्यूज़ आती है तो मुख्यमंत्री उसको बर्खास्त करते हैं। हमारे यहाँ उनको बहुत करेंगे तो हम एसोसिएशन के पद से हटा देंगे। अगर आपकी बातें सत्य हैं तो हम उनको पद से हटा देंगे अगली मीटिंग में। परंतु ये कार्य बोर्ड का है कि वो रजिस्ट्रेशन कितने बच्चों का करा रहे हैं, उनको परमिशन बोर्ड देता है। इट्स ऑल ऑनलाइन सिस्टम। अगर ये ऑनलाइन सिस्टम है, बोर्ड के सिस्टम में अगर उन कमी पा करके उसका फ़ायदा उठा रहे हैं तो मैं हूँ या कोई और हो, अगर आप कहीं कोई कमी छोड़ेंगे तो उसका फ़ायदा सब उठाने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं बोर्ड के रीजनल ऑफिसर से ये विनती करूँगा कि अपने सिस्टम को फुल प्रूफ बनाएं। अभी बिहार, पूर्वांचल सब जगह फॉर्म भरते हैं। सब मुकुल पांडे जी हूँ, चाहे आपके अध्यक्ष मधोक साहब हूँ, सभी को पता है कि वो क्या करते हैं। और आप एक स्कूल संचालक हैं, राज्य में कितने बच्चे पढ़ते हैं आपको बखूबी इसका अंदाज होगा। आपके एसोसिएशन में इसको लेकर नहीं चर्चा होती है। अशोक जी, अभी ये खुल के कभी ये चर्चा नहीं आई है और मैं केवल एक विद्यालय को दोष नहीं दूंगा, ऐसा कई लोग करते हैं। हमारे एसोसिएशन में आएंगे तो उनको बिल्कुल नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे और कम से कम हमारे अध्यक्ष महोदय तो अनियमितता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। जिस दिन ये बात सामने खुल के आएगी, अभी ये सिर्फ चर्चा है, आप कह रहे हैं, मैं भी किसी के मुंह से सुना हूँ, इसकी कंफर्म कोई मेरे पास न्यूज़ नहीं है। जिस दिन ये कंफर्म न्यूज़ आएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो एसोसिएशन के पदाधिकारी नहीं रहेंगे, एसोसिएशन के मेंबर नहीं रहेंगे, चाहे वो कोई विद्यालय हो। और मैं भी, अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं भी दीपक भाई साहब की तरह एसोसिएशन छोड़ के चला जाऊँगा। कि वाराणसी के सांसद पीएम मोदी और सूबे के सीएम योगी से इस कोरोना कहर में हुए लॉकडाउन के बाद क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, मैं तो धन्यवाद दूंगा, इसलिए नहीं कि मैं स्वयंसेवक हूँ, इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमति रखता हूँ, इसलिए कि हमें अभिभावक के रूप में इतना अच्छा प्रधानमंत्री और सांसद मिला है, इतना अच्छा मुख्यमंत्री मिला है जो हमारे भाई जैसे हैं। और इन्होंने जिस कुशलता से हमारे इतने बड़े लॉकडाउन को, 1.5 महीने का लॉकडाउन बहुत बड़ी चीज़ होती है, विश्व का कोई देश ये कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाया। इतने तरह के विचारों और इतने तरह के धर्मों वाले इस देश में इतने अच्छे ढंग से लॉकडाउन को संपादित कराना पूरे देश में एक साथ, वो भी काशी जैसे मस्त मौला अलमस्त शहर में लॉकडाउन को अपनी जगह सही रखना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। मैं इन लोगों को धन्यवाद दूंगा और ये चाहूँगा कि हमारा भी ये प्रयास है कि बिना रुके, बिना थके सभी जो हमारे भाई बंधु हैं जिनका रोज़गार समाप्त हो गया है, उनको अन्य या रोज़गार मुहैया कराएं। जितनी जल्दी लॉकडाउन समाप्त हो उनके लिए सोचें, हर व्यक्ति तक पहुँचें, ये मेरी उनसे अपेक्षा है। मेरी जहाँ ज़रूरत पड़े, जहाँ आवश्यकता हो, मैं हमेशा खड़ा हूँ, तत्पर हूँ, सहयोग के लिए तैयार हूँ। क्लाउड टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी।
क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।